देखो कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे, अल-बुरुनी के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। उसका जीवनी पढ़ लिए थे, उसने जो किताब लिखा था किताबुल हिंद वो भी पढ़ लिए थे, है ना। और अल-बुरुनी जो भारत आए थे तो उस समय उसको आने में क्या क्या कठिनाई हुआ था ये सारी चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या, अल-बुरुनी के अनुसार भारत की महिलाओं की स्थिति कैसी थी। मतलब जब अल-बुरुनी इधर आए थे तो उस समय भारत की जो महिलाएं थी उसकी स्थिति क्या थी, है ना। और अल-बुरुनी ने क्या देखा, तो बोला अल-बुरुनी के अनुसार महिला की स्थिति बहुत ही खराब थी। जो महिलाएं थी भारत में उसकी स्थिति क्या थी, बहुत ही खराब थी। क्योंकि यहाँ की महिलाओं को बहुत ही कम उम्र में शादी करा दिया जाता था। क्या क्या करता था कि बहुत ही कम उम्र में उसका शादी कर दिया जाता था, और पति या पत्नी की मृत्यु के बाद ही वो लोग एक दूसरे से अलग हो सकते थे। मतलब चाहे घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो वो लोग अलग नहीं हो सकते थे, ठीक है। दोनों में से जब किसी एक का मृत्यु हो जाता था तभी दोनों में कोई अलग हो सकता था, नहीं तो नहीं हो सकता था, ठीक है। यही कारण लोग एक दूसरे से अलग होते थे, क्योंकि तलाक की व्यवस्था नहीं थी। उस समय क्या थी, तलाक उनका व्यवस्था नहीं थी। जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें भी सती प्रथा के तहत आत्मदान करना पड़ता था। मतलब भारत की पहली स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी का पति क्या हो जाता था, डेथ कर जाता था, मर जाता था, मृत्यु हो जाता था उसको, तो क्या करता था, उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, ठीक है। आग में जला दिया जाता था। ये कब का है, जब अल-बुरुनी भारत आए थे उस समय ऐसा हुआ था, ठीक है। सती प्रथा इसी के इसका मतलब होता है कि आग में जला करके आत्महत्या करा देता था, ठीक है, के तहत आत्मदाह करना पड़ता था। इनको कोई अधिकार नहीं था। मतलब महिलाओं को भारत में कोई भी अधिकार नहीं था। ये सिर्फ अपने पति पर ही क्या करते थे, निर्भर होते थे, ठीक है। तो इनको कोई अधिकार नहीं था। यह पुरुष पर आश्रित हुआ करती थी। किस पे आश्रित हुआ करती थी, पुरुष पे आश्रित हुआ करती थी। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय थी, यानी कि बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब थी, है ना। इसकी स्थिति जो थी वो बहुत ही खराब थी। तो अब समझ में आ गया कि अल-बुरुनी के अनुसार भारत की महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो लिख सकती है कि अल-बुरुनी जब आए थे भारत में तो उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। क्यों थी, क्योंकि उस समय जो महिलाएं थे उसे क्या करती थी, उसका उम्र कम उम्र में शादी करा देते थे, है ना। और जिसके कारण क्या होता था, और उधर तलाकशुदा का कोई ऐसा नहीं था तलाक का। तो चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा होता था, चाहे कितना भी मारपीट होगा, फिर भी वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता था जब तक दोनों में से किसी एक का मृत्यु ना हो जाए। और गलती से पति का मृत्यु भी हो जाता था तो क्या करता था कि उसकी जो पत्नी होती थी उसे आग में जिंदा जला दिया जाता था। ये था भारत की स्थिति पहले, ठीक है। फिर आ गया कि सती प्रथा से आप क्या समझते हैं। मतलब अभी इसमें देखा ना कि सती प्रथा के तहत, तो बोला कि सती प्रथा से आप समझते क्या है। तो बोला प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुर्तियां चली आ रही है। प्राचीन काल से ही यानी कि बहुत पहले से ही क्या हो रहा है कि हिंदू धर्म की जो है उसमें बहुत सारी कुर्तियां चली आ रही है ना। बहुत सारे भेदभाव चले आते हैं, जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख में मिलता है। जिसको अगर हमें जानना है तो सबसे पहला साक्ष्य किस में मिलेगा, एरन सागर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। उसी समय में जिन महिलाओं की पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था। मतलब उस समय क्या होता था कि जिन महिलाओं की पति मर जाता था उन्हें सती होना पड़ता था। सती होना पड़ता था मतलब खुद को आग में जला लेना पड़ता था, है ना, आत्महत्या कर लेना पड़ता था, यानी आग में जलना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, आग में जलना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जाने जाते हैं, और इसी प्रथा को क्या कहते हैं, सती प्रथा कहते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि सती प्रथा किसे कहते हैं। तो याद रखना प्राचीन काल के जो हिंदू थे उसकी जो मतलब धर्म थे उसमें क्या थे, बहुत सारी कुरीतियां थे, बहुत सारे भेदभाव थे, है ना, चली आ रही थी। जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख में मिलता है। अगर पूछ देगा कि इसका सबसे पहला मतलब अभिलेख किस में मिलता है, तो एरन सागर अभिलेख में मिलता है। उसी समय से जिन महिलाओं की पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था। क्या होना पड़ता था, सती होना पड़ता था, मतलब खुद को आग में जलाना पड़ता था। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सती प्रथा कहते हैं, ठीक है। बोला के नाम से जाने जाते हैं। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने करवाया था। क्या हुआ कि सती प्रथा को जब देखा अकबर, अकबर कौन थे, बादशाह थे, है ना, राजा थे। तो उसने क्या किया, सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल, इसके सहायता से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से यह कानून बनाया कि अगर किसी ने मतलब सती प्रथा को अंजाम दिया तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ठीक है। पहले यहाँ तक समझ में आ गया था कि सती प्रथा है क्या, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, अकबर जब देखा ये सारा चीज तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया, इसको रोकने के लिए इस पे बहुत सारा कार्य किया, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाया। तो जब अंतिम में क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय ने किसके, भारत के गवर्नर जनरल जनरल है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से एक कानून बना दिया। क्या बना दिया, एक कानून बना दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति मतलब भारत में सती प्रथा का अंजाम देता है, क्या करता है, सती प्रथा का अंजाम देता है, किसी के पति मरने के बाद किसी पत्नी को, उसकी पत्नी को अगर आग में जलाने का आदेश देता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि लोगों को यात्रियों मतलब लोगों के यात्राओं के क्या उद्देश्य थे, मतलब लोगों की यात्राओं के क्या उद्देश्य थे, लोग एक दूसरे से दूसरी जगह क्यों जाते थे। अब बोलो कोई एक जगह से दूसरी जगह क्या जाएगा, क्यों जाएगा, जब उसको या तो मजबूरी होगा या तो कुछ काम होगा, है ना, तभी तो जाएगा ना, नहीं तो कोई क्यों जाएगा कि एक जगह से दूसरी जगह। तो वही है, लोगों को यात्राओं का उद्देश्य थे, मतलब निम्न थे, बहुत सारे कारण होंगे, है ना। तो क्या होगा, पहला नंबर प्राकृतिक आपदा के विशासकों से बचने के लिए। क्या होता है, कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है ना, अब भूकंप आ जाता है, तो बाढ़ या भूकंप में लोग तो उधर अपना जान नहीं देगा ना, उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, लोगों को यात्रा करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह भाग के चला जाना पड़ता है ना। तो ये एक कारण हो सकता है लोगों को यात्रा करने का उद्देश्य, है ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, काम की तलाश में जिसमें वह आय अर्जित कर सके, और दूसरी कारण क्या हो सकता है, काम के तलाश में, अभी बहुत कोई जा रहा है ना, गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, ये सब किस लिए रहता है, काम के तलाश में रहता है। तो ये भी एक कारण है कि लोग यात्राएं करते हैं, ठीक है। तो अगर वही पूछेगा कि लोगों की यात्राओं का उद्देश्य थे, तो क्या उद्देश्य थे, बहुत सारे उद्देश्य थे, है ना, बहुत सारे कारण थे। तो कारण में बता सकते हैं कि लोगों के या तो भूकंप मतलब प्राकृतिक विशेषताओं के बचने के लिए कर सकते थे, फिर यह काम की तलाश में जिसमें वो आय अर्जित कर सके, है ना, और तीसरा क्या, व्यापार करने के उद्देश्य से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, व्यापार करने। आता है ना बहुत सारा फेरी वाला, कपड़ा वाला कि बोलता है मैं आसनसोल से हूँ, यहाँ से हूँ, वहां से हूँ, तो वो लोग किस लिए आता है, अपना व्यापार करने के लिए आता है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाता है यात्रा करके, ठीक है। फिर बोला तीर्थ यात्री बनकर, कहीं तीर्थ यात्रा पर निकल गया तो वो यात्री बनकर के भी जाता है, सैनिक के रूप में। फिर पांचवा नंबर क्या, सैनिक के रूप में, बहुत सारे सैनिक गांव से ही निकल के जाते हैं बॉर्डर पे, है ना। तो ये सारा चीज, एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं सैनिक के रूप में। तो ये सब क्या है, यात्राओं का मतलब कुछ कारण है, ठीक है। फिर अगला क्या, प्रशासनिक अधिकारी या राजदूत के रूप में, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बन के, है ना, चाहे वो किसी भी मतलब मंडल का या कहीं भी का कुछ अधिकारी बन गया, ठीक है, चाहे वो आईएएस बन गया, तो आईएएस बन गया तो अपने घर से तो काम नहीं कर सकता ना, जिस जगह उसको पोस्ट मिला वो वहीं जाके काम करेगा, है ना। या कोई राजदूत बन के, मतलब कोई देश का राजदूत होता है, जैसे कि कोई आदमी को क्या बनाता है, जासूस बना के कहीं भेजता है दूसरे देश, ठीक है, ताकि उधर जासूसी करे, तो उसके रूप में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो यह समझ में आ गया कि लोगों के यात्राओं के क्या उद्देश्य थे, ठीक है। फिर यह समझ में आ गया अल-बरूनी के अनुसार महिलाओं का क्या मतलब हाल होता है तो भारत में, और अगला सती प्रथा से आप क्या समझते हैं। ये तीन गो क्वेश्चन समझ में आ गया, और कल तीन गो क्वेश्चन।